ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। पावा कहते मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज का प्रश्न, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सत्युग को परम धाम नहीं कहा जाता। सत्युग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये अब जानते हैं। वह दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए,
अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता? 5,000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसीलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। ऐसे सब धर्म एक में नहीं आ सकते, पर सतयुग में स्वर्ग में एक गवर्नमेंट थी, इसे सब चाहते हैं एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम सबका विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। सिर्फ डीटी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट रहती है, बाकी और कोई गवर्नमेंट एक नहीं होती। 5,000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, है ना? ऐसा कितना माथा मारा जाता है एक मर्तबे के लिए। एक तो मर्तबा, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। अब गाते भी हैं पतित पावन हो। अब सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजा ही मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं और भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं, ऐसे नहीं कि उन लोगों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए।
अब मैं परम धाम से आया हूं, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। और कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। और सन्यासी ऐसे कह ही ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत है जो कहते 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। अब यहाँ की बातें सुनी होंगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है और जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है, इसमें सहज राजयोग सिखलाए जाते हैं। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा माने रुद्र से वर्षा ले रही है, यहां बैठी है। बाबा अलग और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वे आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। तीर्थों पर भी खास वहां ब्राह्मण होते ना, तो ऐसे बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वे आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूं, फलाने घर जन्म लिया है। वो आत्मा आती है, बताती मैं बहुत सुखी हूं, मैंने फलाने घर जन्म लिया है। ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूं, और वे खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हरि को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूं। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्व तुमको भी बनाता हूं। पहला नंबर पुरुषार्थ ये है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। तो पहला नंबर पुरुषार्थ ये ना, इसीलिए तुमने कहा ना मातेश्वरी पिताश्री। तो तुम भी पहले नंबर में आने का पुरुषार्थ करो, तुम भी तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है। सतयुग में बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहां वालों से उच्च पद पा सकते हैं।
घर में रहकर भी अगर पूरा योग लगाए तो यहाँ रहने वालों से भी उच्च पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब तो ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता किए किसने? एक ओंकार सतनाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूरत, ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। अब कहते हैं ना सिंहासन छोड़ कर आओ, तो बाप बैठे समझते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ, तो बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूं। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो है उनका ही कलम लगाना है। अब झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे थे मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वे कोई सैपलिंग थोड़े लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। हमारी भी बाप दादा को मम्मा को वालेकुम सलाम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा पॉइंट, मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसीलिए अति मीठा बनना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसीलिए अति मीठा बनना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता
और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, माना इतने न्यारे रहकर साथी बनो। एक दो में फंसो नहीं, लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। साक्षी रहो पर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। यानी ऐसा नहीं कि जो पसंद हो तो उसको तो सहयोग दे दिया, जो पसंद नहीं उसको सहयोग भी नहीं दिया, तो सेवा सेवा ही नहीं है। साक्षी रहो और साथी बनो। याद रखो ना, आप कहाँ सेवा कर रहे हो? आप यज्ञ सेवा कर रहे हो, आप बाप के साथी हो, तो आप ब्राह्मण आत्माओं के भी साथी हो, पर साक्षी रहेगा। नहीं तो किसी की विशेषता देखेंगे उसमें फंस जाएंगे, लगाव झुकाव हो जाएगा, फिर उम्मीदें लग जाएगी और सामने वालों से उम्मीदें लगाएंगे तो दुखी होंगे। फिर दुख का कारण बाप नहीं है, ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं, यही आपको दुखी कर रही है, और क्या दुख देगा कोई। इसीलिए साथी बनो पर साक्षी रह के, साक्षी होकर साथी बनो। तो साक्षी बने का भाव जिसको समझ में आ गया वो हर एक को साथ देता है, सबको लेके साथ भी चलता है, और न्यारा रहता है और बाबा का प्यारा बना रहता है, और सबको भी प्यारा लगता है क्योंकि लेप छेप नहीं होता। उन्होंने लेप छेप समझ लिया कि आत्मा पे लगता ही नहीं है, माना लेप छेप, माना उसके मन में कोई खोट नहीं होता। सबको एक ही दृष्टि से देखा, आत्मिक भाव से देखे। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि सेवा के साथी बनो पर साक्षी हो। आज का स्लोगन, बेपरवाह बादशाह। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। कहाँ अथॉरिटी में चलना है, कहाँ निर्माणता रखनी है, इसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। कई बार बहुत टू मच अथॉरिटी में ही चले जाते हैं तो निर्माणता भूल जाते हैं, अपने को ही मान देने लग जाते, खुद के देहाभिमान में आ जाते और ये भूल जाते हैं कि हमें कौन ऐसा इतना सम्मान दे रहा है। भूल जाते, बाप की पहचान खो जाती है। बस अथॉरिटी, मैं ये हूँ, मुझे ये सीट मिली है, मेरे को ये कर्तव्य मिला हुआ है, ये सब मेरे पास ही अथॉरिटी है, एक मैपन आ जाता है। तो बेपरवाह बादशाह थोड़ा कहलाए जाएंगे। तो उन्हें लगता है कि अरे कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो निर्माण तक हो जाती है, तो उनको मान शान की चाहना लगी रहती है, तो अपनी अथॉरिटी दिखाते रहते हैं। तो एक निर्माणता और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, तब वो बेपरवाही आती है, वो बादशाही महसूस होती है, तब एहसास होता है कि हमें बना कौन रहा है और ये अथॉरिटी किसकी दी हुई है। बाप का ज्ञान ही ना हो आपके पास तो कौन सुनेगा आपको। अगर बाप की पहचान नहीं हो तो आप किससे क्या व्यवहार कर पाओगे। आज आपको कोई अगर पहचानता भी है, जानता भी है, तो बाप की पहचान से जानता पहचानता है ना, तो फिर किस बात की अथॉरिटी। ये तो बाप ने हमको इतना ऊंचा स्वमान दिया है, अगर स्वमान की अथॉरिटी भी रखनी है तो साथ में निर्माणता होनी बड़ी जरूरी है, तब जाके बेपरवाह बादशाह की स्थिति आएगी।
तो बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। अब बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीजें हैं, दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूले गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा तो आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। तो जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। दूसरे फिर ऐसे कहते हैं, एक ऐसे कहते, एक ऐसे कहते। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीजें हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। ओम शांति।